एक बुजुर्ग आदमी हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि मालिक के साथ निकलने वाला ड्राइवर नीचे चोरी छिपे शराब पी रहा है। उधर बॉस निकलने ही वाले होते हैं। जिम्मेदारी समझते हुए वो तुरंत ड्राइवर के पास पहुंचता है। वो शांति से कहता है, देखो मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अभी खिड़की से देखा तुम कुछ पी रहे थे। ड्राइवर बहाने बनाने लगता है। तभी बॉस उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। समय कम है, बहस का मौका नहीं। बुजुर्ग सख्ती से कहता है, चलो हम निकलते हैं। दबाव में आकर ड्राइवर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी मांग लेता है। ऐसे में वो खुद ड्राइविंग संभाल लेता है। गाड़ी में बॉस, अब हम उसे एनी कहेंगे, लगातार काम में लगी रहती है। छोटे से सफर में भी कंपनी के काम निपटाती है और साथ ही अपनी माँ की फोन पर चलती बातों को भी संभालती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर एनी बताती है कि मीटिंग करीब 1 घंटे चलेगी। अगर इंतजार लंबा लगे तो वो कैब लेकर वापस जा सकता है। मीटिंग खत्म होती है। एनी के चेहरे से साफ है कि सब ठीक नहीं हुआ। वो कुछ नहीं पूछता, बस बताता है कि पीछे सीट पर सूप रखा है, क्योंकि उसने ध्यान रखा था कि एनी ने खाना नहीं खाया। वापसी में एनी फिर काम में लग जाती है और वो हमेशा की तरह चुपचाप गाड़ी स्मूथ चलाता है। उस रात एनी की असिस्टेंट का फोन आता है। ड्राइवर से संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए अगले दिन के लिए मदद मांगी जाती है। अगली सुबह वो समय पर एनी के घर पहुंचता है। दरवाजा एनी का पति डेविड खोलता है और उसे अंदर आने का न्योता देता है। उसका शांत और सुलझा हुआ स्वभाव तुरंत एनी की छोटी बेटी को पसंद आ जाता है। वो खुद को एक इंटर्न के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन एनी को ये थोड़ा अजीब लगता है। वो अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी केयरफुल रहती है। रास्ते में वो सुबह की बात के लिए माफी मांगता है। एनी ऊपर से उसे रीअश्योर करती है, लेकिन अंदर ही अंदर एचआर को उसे ट्रांसफर करने के लिए कह देती है। उसे लगता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा समझदार है और शायद उसे जरूरत से ज्यादा पढ़ चुका है। उधर उसे इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं। वो सिर्फ एनी की डेडिकेशन देख रहा होता है, कैसे वो खुद वेयर हाउस में जाकर काम देखती है, हर छोटी चीज पर ध्यान देती है। यही वजह है कि उसने सिर्फ 1 साल में 220 लोगों की कंपनी खड़ी कर ली। उस दिन एनी देर रात तक काम करती है और वो चुपचाप उसके साथ बना रहता है। एनी नोटिस करती है और खाने पीने की चीजें लेकर उसके पास बैठती है। बातचीत सरप्राइजिंगली बहुत नेचुरल और कंफर्टेबल होती है। जिज्ञासा में एनी पूछती है, पहले क्या करते थे आप? वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, प्रिंटिंग बिजनेस में था, करीब 40 साल। इतना सुनते ही एनी को बहुत कुछ समझ आ जाता है। वो ध्यान से उसकी बातें सुनती है। उस इमारत का इतिहास, उसके अनुभव, सब कुछ उसे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है। इसी दौरान एनी देखती है कि वो फेसबुक अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए मदद करती है। धीरे धीरे प्रोफाइल पूरा करते हुए उसे एहसास होता है कि दोनों में कई चीजें कॉमन हैं। वापसी में पहली बार एनी गाड़ी में सो जाती है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है। एनी उठकर थोड़ी शर्मिंदा होती है। आई नेवर फॉल asleep in the car, but that was amazing. Sorry about that. उसकी समझदारी और सादगी एनी को अंदर से कंफर्टेबल महसूस कराती है। धीरे धीरे वो इस उम्र दराज इंटर्न को एक्सेप्ट करने लगती है। लेकिन अगले ही दिन जब एनी खुशी खुशी गाड़ी में बैठती है तो देखती है कि ड्राइवर बदल चुका है। नया इंटर्न गाड़ी ठीक से संभाल भी नहीं पा रहा, रास्ता भूलता है और लगभग एक्सीडेंट कर देता है। आखिरकार एनी को खुद ड्राइविंग संभालनी पड़ती है और तभी उसे एहसास होता है कि पहले सफर इतना स्मूथ क्यों होता था।